Hello students, to all of you. Today we are going to read class 8th civics first chapter the Indian Constitution. ये जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए नया नहीं है, आपने ऑलरेडी क्लास 6th में क्लास 7th में इसके बारे में सुना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी इज कॉल्ड अ संविधान. ठीक है, हमारी कंट्री में आपने सुना होगा कि एक रूल बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे संविधान बोलते हैं. 26 अगस्त को हम 26 जनवरी में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं अपना रिपब्लिक डे. तो उस दिन हुआ क्या था? उस दिन हमने अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक्सेप्ट किया था. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक हमारी रूल बुक है जिसमें एक रूल्स लिखे हुए हैं. रूल्स किसके लिए लिखे हुए हैं? रूल्स हमारी कंट्री के हर एक सिटीज़न के लिए, हर एक पीपल के लिए लिखे हुए हैं. ठीक है, तो रूल्स इम्पॉर्टेंट. पहले समझने की ज़रूरत ये है हमें ज़रूरत क्यों होती है रूल्स की. अगर हमारी लाइफ में रूल्स नहीं होंगे तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी? चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं आपको कुछ गेम्स के. चलिए हम गेम की बात करते हैं. यहाँ पे हॉकी है, क्रिकेट है, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं हॉकी से. हॉकी के एक रूल्स होते हैं कि आप हॉकी स्टिक से खेल सकते हैं, आपकी जो बॉल है उसका साइज़ कितना होगा, आप गोल कैसे कर सकते हैं, आप आउट कैसे होंगे, आप फाउल कैसे होंगे. अगर ऐसे कोई रूल्स नहीं होंगे, सपोज़ हॉकी में कोई क्रिकेट लेके आ गया, फुटबॉल से खेलने लगा, हॉकी को हटा के बॉल को हाथ से उठा के थ्रो करने लगा, तो क्या होगा? वो गेम प्रॉपर नहीं हो पाएगा, गेम ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, गेम का डिसीजन ही नहीं हो पाएगा, गेम में एंजॉयमेंट नहीं होगा और फाइटिंग ऑल्सो होगी. तो क्या किया गया है कि हर एक चीज़ के लिए पर्टिकुलर रूल्स बनाए गए हैं. आप अपने घर में रहते हैं तो आपके घर के भी कुछ रूल्स होंगे कि कितने बजे आपको उठना है, कब आपको लंच करना है, कब डिनर करना है, कब ब्रेकफास्ट करना है. तो ये सब क्या है? एक रूल है. तो रूल्स इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में क्यों है? कि आपको एक मैनेज लाइफ देता है रूल. अगर लाइफ में रूल्स नहीं होंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही अनमैनेज्ड हो जाएगी और आप चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएंगे कि कब हमें क्या करना है. ठीक है, आप अपनी स्कूल से ले सकते हैं कि आपके स्कूल में भी एक रूल्स होता है. सबसे पहले कि आपको किस टाइम पे आना है, आपको ड्रेस पहन के आना है, आपको प्रेयर करनी है, उसके बाद फर्स्ट पीरियड होगा, उसके बाद सेकंड पीरियड होगा, फर्स्ट पीरियड में कौन पढ़ाएगा. तो ये भी क्या है? एक रूल है. अगर ऐसा रूल नहीं बनेगा तो कोई बच्चा किसी भी टाइम पे आ रहा है, कोई टीचर कभी भी क्लास में आ रहा है, कितना भी पढ़ा रहा है, नहीं भी पढ़ा रहा है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो क्या होगा? इससे बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन. एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं, वो होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, चलिए हम आगे मूव करते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहली बात है कि किसी भी कंट्री को ज़रूरत क्यों होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, रूल बुक की ज़रूरत क्यों होती है. ठीक है, तो सबसे पहले समझने की बात ये है कि कंट्री रन करती है 3 टाइप से. एक होती है डेमोक्रेटिक कंट्री, एक होती है मोनार्की और एक होती है हमारी डिक्टेटरशिप. डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? कि वो कंट्री जहाँ पे रूल्स हो रहे हैं या जहाँ पे गवर्नमेंट रूल कर रही है और आप गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं कि वो आपके लिए काम करे, इज़ कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सेकंड वन इज़ अ मोनार्की. मोनार्की में क्या होता है कि एक राजा या रानी होती है जो आपकी कंट्री पे रूल करते हैं, जो आपके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, आपके लिए वर्क करते हैं. थर्ड वन इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक क्या होती है कि जहाँ पे डिक्टेटरशिप कंट्री. डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि वहाँ पे कोई तानाशाह डिक्टेटरशिप होता है जो अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाता है, अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, किसी की नहीं सुनता है. फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कोरिया के बारे में. ठीक है, तो वहाँ का जो राजा है, वो किंग है, वो किस तरह से लिया जाता है? इस लाइक का डिक्टेटर लिया जाता है. ठीक है, सद्दाम हुसैन का नाम सुना होगा, इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डिक्टेटरशिप. ठीक है, अगर बात करते हैं मोनार्की की, मोनार्की का नाम सुना होगा आप. मोनार्की कहाँ है? जैसे नेपाल में पहले मोनार्की थी, अभी प्रेजेंट टाइम में यूके में मोनार्की ही चल रही है. तो वहाँ का रूल कैसा है? एज अ मोनार्की है. ओके, नेक्स्ट इज दिया हुआ है कि टुडे मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो अपनी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी कंट्री ऐसी जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है. तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हें हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे. ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यूके का, यूनाइटेड किंगडम का. आपको पता है वहाँ पे मोनार्की चलती है. ठीक है, वहाँ पे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक भी है, वहाँ पे एक रूल बुक भी है, वहाँ पे पार्लियामेंट भी है, वहाँ पे लोग काम भी करते हैं. बट वहाँ पे जो हेड है उसको हम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं बोलते. वहाँ का जो हेड है वो कौन है? वो क्वीन एलिजाबेथ है. मतलब वहाँ पे राजा का ही रूल चलता है. मतलब वहाँ पे सरकार जो है, जो रूल है वो कौन सा? मोनार्की रूल है. बट वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है. तो ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाएगी. ठीक है, सबसे पहले ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हर कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती. अगर उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना रूल बुक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी. क्लियर? ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, पहले एक आइडियल दिया हुआ है कि हमें ज़रूरत क्यों है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की. तो फर्स्ट इट ले
out certain ideal that form the basic of kind of country that we as citizen aspire to live in। हम जहाँ पे भी रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, जो भी हमारी नीड्स हैं, जिस तरह की हमें लाइफ स्टाइल चाहिए, जिस तरह की चीज़ें हमको चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग अपने रूल्स चाहते हैं। ठीक है। फर्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, जो किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि आपको यही काम करने हैं, आप ऐसे काम नहीं कर सकते जो किसी के खिलाफ हो या किसी के लिए गलत हो। तो ये सारे जो रूल्स हैं ये किस में लिखे गए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी हुई है अबाउट द नेपाल। तो यहाँ पर समझाया गया है कि कोई भी कंट्री, ठीक है, कोई भी कंट्री के लोग अगर चाहते हैं कि मोनार्की हो तो वहाँ मोनार्की भी आ सकती है। अगर वहाँ के लोग चाहते हैं डेमोक्रेटिक हो कंट्री हो तो डेमोक्रेसी भी आ सकती है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है नेपाल का। नेपाल क्या था, पहले तो आपका मोनार्की था। ठीक है। उसके बाद 2006 में आप लिखा हुआ है कि स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। और वहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने फ़ाइट किया, लोगों ने बोला कि नहीं, हमें मोनार्की नहीं चाहिए, हमें कोई राजा हमारे ऊपर नहीं चाहिए, हमें एक डेमोक्रेसी चाहिए कंट्री जिसमें हमारे पास रूल्स हो, हमारे पास अधिकार हो कि हम अपने लिए भी कुछ कर सकें। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ाइट हुई। फ़ाइट होने के बाद फाइनली नेपाल की जो गवर्नमेंट या किंग है उसको मानना पड़ा लोगों की बात, और वहाँ पे डेमोक्रेसी लानी पड़ी। तो जो भी नेपाल के लोगों ने फ़ाइट किया, जो भी उन्होंने मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज लाए अपने पास, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई, तो इसको बोला गया नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। तो जैसे कोई पावर में आता है, कभी कभी क्या होता है, कोई पावर में आता है, उस पावर का मिसयूज़ करने लगता है। कोई पार्टी में, ज़रूरी नहीं कि हर पार्टी अच्छी हो या हर पार्टी के हर इंसान अच्छा हो। उस पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रूल्स का जो अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। उन्हें पावर मिल गई कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन वो पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो इनसे सबको सेफ्टी देने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि लोग कैसे मिसयूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्लासरूम का सिनेरियो दिया हुआ है। टीचर है, वो क्लास से बाहर जाती हैं, एक बच्चे से बोलती हैं भाई तुम मॉनिटर हो तो क्लास को मॉनिटर करना, मैं आ रही हूँ, बीच में कोई भी आवाज़ नहीं करना चाहिए। उस बच्चे को किसी पर्सनल एक लड़के से प्रॉब्लम रहती है, पर्सनली प्रॉब्लम रहती है, तो उसने बोला कि आज मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैं तुमको फंसाता हूँ। तो उसने क्या किया कि जब वो मैम आई तो मैम से बोला कि मैम ये क्लास में डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहा था, मेरी बात नहीं सुन रहा था और नॉटी नॉटी बच्चा था। तो मैम ने किसी की बात नहीं सुनी और उसको फटाफट पनिशमेंट दे दिया। उसको पनिशमेंट दिया कि भाई आप ये लो, आपको ये 100 टाइम्स लिखना है। तो मॉनिटर क्या हो गया, वो तो खुश हो गया, बट जो बच्चे ने कुछ भी नहीं किया उसको पनिशमेंट मिल गया। तो ये क्या है, तो टोटली गलत है कि जिस बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है उसको आपने सिर्फ एक मॉनिटर के बोलने से आपने उसको पनिशमेंट दे दिया। तो क्या होता है कि कई बार लोग अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब आपके पास कोई रूल बुक होती है, डेमोक्रेसी में अपन रहते हैं, तो वहाँ पे जो हर पर्सन है वो रूल से ऊपर नहीं है, पहले रूल है उसके बाद पर्सन है। तो इस सब क्वेश्चन बुक में क्या हुआ है कि सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके साथ क्या किया जा सकता है, उसको कौन सी पनिशमेंट देनी चाहिए या उससे वो अधिकार भी छीन लेने चाहिए। ठीक है। जैसे आपने लास्ट ईयर के 7th क्लास से आपको याद होगा, तो आपने बुक पढ़ी थी, तो उसमें आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में बताया गया था, अंसारी के बारे में बताया गया था। तो वहाँ पे क्या था कि उनकी कोई गलती ना होते हुए भी उन्हें सफ़र करना पड़ा। ठीक है। तो जो उनके फंडामेंटल राइट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा तरीके से वायलेटेड हुए थे, ये आपने पढ़ा था। ठीक है। हम आगे बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। चलिए हम आगे आते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे दी हुई है, एक और डायग्राम समझाया गया है। एक क्लास में है, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ बोलते हैं कि चलो आज हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, पर गर्ल्स बोलती हैं कि नहीं, हमको बास्केटबॉल खेलना है। तो जो स्ट्रेंथ थी क्लास की वो उसमें बॉयज़ अधिक थे, गर्ल्स कम थी। तो सारे बच्चे आपस में फाइट करने लगे। उसके बाद वो टीचर के पास गए। टीचर ने बोला चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं, जो मैक्सिमम हैंड रेस होंगे वो गेम आप खेलेंगे। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ बॉयज़ की थी, गर्ल्स की स्ट्रेंथ कम थी। तो बॉयज़ ने मैक्सिमम, सबने हाथ खड़े किए कि भाई हमें तो क्रिकेट खेलना है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेजॉरिटी के कारण क्या हुआ, क्रिकेट को हाँ मिल गया कि हाँ क्रिकेट ही खेलो, और बास्केटबॉल के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि अगर सपोज आपके पास मेजॉरिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आप मेजॉरिटी की साइड ही जाएंगे और माइनॉरिटी को ध्यान ही नहीं देंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी चीज़ समझाई गई है कि हर जगह मेजॉरिटी को प्रेफरेंस नहीं देना है, माइनॉरिटी को और डिसोबे नहीं करना है, या माइनॉरिटी के साथ आपको गलत काम या उनको अधिकार ऐसा नहीं दबाना नहीं है उनको। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर दैट
माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एनीथिंग दैट इज़ रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी। कई बार ऐसा होता है कि हम मेजॉरिटी को देख के वो काम कर लेते हैं लेकिन माइनॉरिटी की बात नहीं सुनते। तो ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मेजॉरिटी ही सही हो, माइनॉरिटी गलत हो। ठीक है, दिस कैन रिफ़र टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी कम्युनिटी है वो दूसरे पर डोमिनेट कर रही है या आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, या कोई एक मेंबर है किसी कम्युनिटी का, उसके पास मेजॉरिटी है या वो हाई क्लास से बिलोंग करता है, दूसरा भाई जो क्लास है कम्युनिटी है वो लोअर क्लास से बिलोंग करती, तो आप उसको डोमिनेट करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमारी रूल बुक में ऐसा नहीं है। हमारी रूल बुक में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबके लिए इक्वल आपको हक दिए गए हैं। थर्ड दिया हुआ है सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ।